एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत सरकार द्वारा मेगा प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। यह मेगा प्रोजेक्ट करीब 72,000 करोड़ रुपए का होगा। यह प्रोजेक्ट इस द्वीप की पूरी डेमोग्राफिक दशा बदल कर रख देगा। नीति आयोग के इस प्रोजेक्ट को लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सोसाइटी से लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई पर्यावरण विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट के चलते पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान का कारण बताकर विरोध कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार और कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से भारत की अर्थव्यवस्था में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत की सैन्य ताकत भी बढ़ेगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से अंडमान एवं निकोबार में टूरिज्म भी बढ़ेगा और वहां के लोगों को इस प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। खैर, आज की इस रिपोर्ट में हम इसी प्रोजेक्ट को लेकर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे ये मेगा प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर विनाशकारी। भारत सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए इस द्वीप को विशाल सैन्य और व्यापार केंद्र के तौर पर डेवलप करने की बात कर रही है, लेकिन पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देख रहे हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े सरकारी अधिकारियों की दलील है कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है। समुद्र में इसकी स्थिति भी इसे सुरक्षा और व्यापार के लिहाज से काफी अहम बनाती है। निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर पूरब की तरफ स्थित है। साथ ही इस द्वीप समूह से म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में मेगा प्रोजेक्ट कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दें, भारत सरकार अपने इस मेगा प्रोजेक्ट में इस द्वीप समूह पर एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक एयरपोर्ट, एक गैस, डीजल और सोलर एनर्जी पर चलने वाला पावर प्लांट और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप को डेवलप करना चाहती है। लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो ग्रेट निकोबार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले करीब 10 लाख पेड़ इस द्वीप से काटे जाएंगे, जिससे इस द्वीप का पूरा क्लाइमेट बदल सकता है और इसकी जो सुंदरता है, जो वैश्विक स्तर पर एक पहचान है, वो खत्म हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद यह भी देखने को मिलेगा। जहां अभी इस द्वीप पर आबादी करीब 8,000 है, वहीं प्रोजेक्ट बनने के बाद यह आबादी 7 लाख के पार पहुंच सकती है, जिसके बाद इस द्वीप की डेमोग्राफिक दशा हमेशा के लिए बदल जाएगी, जो इस द्वीप के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह क्षेत्र उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र वी कैटेगरी में आता है। 2004 में इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी आई थी और इस क्षेत्र के कई इलाकों को काफी नुकसान हुआ था। इस द्वीप पर हर साल लगभग 44 भूकंप आते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा पॉइंट पर प्रकाश स्तंभ, जो 2004 के सुनामी से पहले उच्च भूमि पर था, अब इसका कुछ भाग पानी के नीचे है। यह भूमि के लगभग 3-4 मीटर धंसने का संकेत देता है। ऐसे में जब 8,000 लोगों के स्थान पर करीब 7 लाख लोग आ जाएंगे तो उससे इस क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है, क्या एक और बड़ा भूकंप इस पूरे निवेश को जोखिम में नहीं ला देगा? इसके अलावा शोम्पेन आदिवासी, जिनके लिए इस द्वीप के जंगल इकलौता घर है, इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद यह समुदाय पूरी तरह से विलुप्त हो सकता है। इसके अलावा कई रेयर समुद्री जीवों का जीवन भी इस प्रोजेक्ट से दांव पर लग जाएगा। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट का अंडमान निकोबार के स्थानीय कांग्रेस नेता
TSG भास्कर भी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं देश भर के कई इन्वायरमेंटल स्कॉलर्स ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखते हुए इसे रुकवाने का आग्रह भी किया है। अपने पत्र में इन लोगों ने प्रोजेक्ट की वजह से द्वीप पर पड़ने वाले असर के बारे में आगाह भी किया है और इस प्रोजेक्ट को विकास के नाम पर विनाश बताया है। खैर, हमने इस रिपोर्ट में आपके सामने इस प्रोजेक्ट से जुड़े पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष रखे हैं। एक द्वीपवासी होने के नाते आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए न्यूज आप तक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं था आपके साथ नूर शेख, देखते रहिए न्यूज आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।